दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब की चन्नी सरकार पर लगाया आरोप। जो अवैध रेता खनन उनके हलके में चल रहा है वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का निशाना। संजय सिंह बोले, किसान आंदोलन के खिलाफ पहले से कैप्टन बीजेपी के साथ। पंजाब के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई है अहम कमेटी। अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार? एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 59% लोगों ने माना बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर निर्माण का फायदा। सर्वे में कांग्रेस एसपी को नुकसान की बात। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी की हुंकार। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर बुलडोजर चलाने में परेशानी होती थी। आज माफियाओं की 1900 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है। सीएम योगी का बड़ा दावा, आजमगढ़ का विकास बीजेपी ने ही किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। ये 4 लेन की कनेक्टिविटी दोहरी घाट से होते हुए जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए भी 4 लेन और वाराणसी के लिए भी 4 लेन की कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, अखिलेश 3 चुनाव हारे, अब चौथा भी हारेंगे। मायावती लोगों के बीच जाएं, सच समझ आ जाएगा कि बीजेपी आ रही है। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें। बीजेपी श्रेय ले रही है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने कहा, इसमें गलत क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कहा, एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा किया गया। भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनाने का दावा। कहा, कुछ पार्टियां अंबेडकर को लेकर दिखावटी प्रेम दिखाती हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मायावती पर निशाना। बोले, बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री तो है नहीं। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की है। जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। जितेंद्र ने सनातन धर्म कबूल करने के बाद आज गाजियाबाद में डासना देवी के मंदिर में पूजा की है। वसीम रिजवी ने कल गाजियाबाद के इसी डासना मंदिर में सनातन धर्म अपनाया था। अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे वसीम रिजवी। निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का आज भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन जारी है। निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी संसद का घेराव। प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
विपक्ष के नोटिस के बावजूद कल राज्यसभा में महंगाई पर नहीं हो पाई थी चर्चा। विपक्ष करता रहा था हंगामा। We are accused that the government is running away from debate. We are not running away from debate. राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर से बैठक है। सरकार की ओर से औपचारिक बातचीत शुरू न करने पर आगे की रणनीति तय होगी। दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के मामले में भारतीय सेना के विशेष बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस का दावा, नागरिकों की हत्या का ही इरादा था। नागालैंड गोलीकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान। कहा, उग्रवादियों की आशंका पर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया है। कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। नागालैंड सरकार का गोलीकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। 11-11 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।